तो आज के क्लास में हम लोग मास्टर पेज देखने जा रहे हैं। मास्टर पेज हम कैसे बनाएंगे, तो मास्टर पेज के लिए आपको सबसे पहले तो एक थीम चाहिए। HTML कोई भी थीम आपके पास हो, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक थीम है, इस थीम को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने इस थीम को डाउनलोड कर लिया है। ये मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर को मैंने ओपन किया। इसके अंदर में सारी रिसोर्सेज फाइल हैं, इंक्लूडिंग द फाइल्स, फोल्डर्स एंड ऑल दिस थिंग्स इज देयर। तो मैं सारे को वन टाइम में सेलेक्ट करके यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लिया सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ से मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ अपना, जहाँ पे मैं इसको डिप्लॉय करूँगा एज अ डायनामिक। क्योंकि अभी क्या है, अभी HTML यानी स्टैटिक है, फिर हम उसको डायनामिक में कन्वर्ट करेंगे और डायनामिक उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए मुझे पेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा ASPX में, ASP.NET में। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्रिएट पे जाता हूँ। क्रिएट पे जाने के बाद आपको कहीं पे भी जा कर सकते हो, आप एम्प्टी प्रोजेक्ट भी ले सकते हो, आप चाहो तो वेब फॉर्म भी ले सकते हो। यहाँ पे जाके मैं ASP.NET एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन का जो भी नेम आ रहा है आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो मैंने एक माई थीम के नाम से मैंने इस एप्लीकेशन को ले लिया जो मैं बना रहा हूँ, और फाइनली मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एम्प्टी ले लेता हूँ, ये वाला एम्प्टी ले लिया, और फिर मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। आप जब बनाओगे तो उसको वेब फॉर्म में ले लेना। वेब फॉर्म में लेने के बाद जो भी उसके इनिशियल जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट, अबाउट और कॉन्टैक्ट, मास्टर पेज, इन चारों को डिलीट कर देना, उसके बाद पेस्ट कर देना। उससे क्या फ़ायदा होगा कि कुछ बहुत सारे डिपेंडेंसीज और प्लगइन्स होते हैं जो कि ऑलरेडी किसी एप्लीकेशन में, इनिशियल एप्लीकेशन में होते हैं, वो तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि एजेक्स के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, वो मिल जाएंगे तुम्हें डायरेक्टली। तुम्हें कुछ डेटा बेस के एक्सटेंशंस हैं, वो मिल जाएंगे तुम्हें। प्लस तुम्हारे को आइकन्स का मिल जाएगा तुम्हें, जो आइकन हाइड हो जाता है, आइकन आ जाता है और एक्सटेंशन हाइड हो जाता है। तो ये सारी तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुम वेब फॉर्म सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे मैं आता हूँ। जैसे मैंने एम्प्टी सेलेक्ट किया था, देखो इसमें अंदर कोई वेब फॉर्म नहीं है, सिर्फ इनिशियल फाइल्स हैं। मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया था, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया था। मैं यहाँ पे आके माई थीम में जाके इसको राइट क्लिक करूँगा और इसमें पेस्ट कर दूँगा, तो सारी की सारी रिसोर्सेज मेरी इसके अंदर आ जाएंगी। एक बार यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि जो भी मैंने यहाँ पे किया है, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर में जो स्टार्टिंग का पेज होता है वो होगा इंडेक्स के नाम से, होम के नाम से या डिफ़ॉल्ट के नाम से। तो यहाँ इंडेक्स के नाम से है इसका स्टार्टअप पेज, तो मैं इंडेक्स पे राइट क्लिक करके सेट स्टार्ट पेज करके इसे रन करा लेता हूँ। चेक कर लेता हूँ कि मेरे ASP.NET इन्वायरमेंट में अंदर में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, कॉपी पेस्ट करने में कुछ फाइलें छूट जाती हैं आपकी, तो क्या होगा, आउटपुट आपका वैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि मेरी सारी चीज़ें ओके आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास सारी चीज़ें ओके हैं, मेरा प्रॉपर थीम आ रहा है, नहीं यहाँ पे कुछ दिक्कत है। ये देखो यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर में कुछ चीज़ें उसमें नहीं है, मतलब मैंने जो भी कॉपी पेस्ट किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम है, समझे। या तो हमने कोई फाइल कॉपी, तो सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ से मैं कॉपी दोबारा करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके दोबारा पेस्ट करता हूँ और ओवरराइट कर देते हैं सारा। कोई ना कोई ऐसी फाइल होगी जो कि उसमें उसको नहीं मिल रही होगी, जिस वजह से वो उसका आउटपुट पहले ही आपको नहीं मिल रहा है। तो ये एक तरीका है, जब भी आप उसको डिप्लॉय करो तो उसको चेक कर लो। अगर ऐसा नहीं होता है, अब देखो अब जाकर सही हुआ, कोई फाइल मिसिंग थी पहले, तो ये चेक करना ज़रूरी होता है। उसके बाद फाइनली अब आओ, अब आप मुझे क्या करना है कि सारे पेजेस बनाने हैं। होम का पेज ये है, होम पे कंटेंट अलग आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट पे अलग कंटेंट आएगा, प्रोडक्ट में भी देखा जाए तो वो प्रोडक्ट के सारे पेजेस एक ही तरह के होंगे। यानी कि एक मैं मास्टर पेज बनाऊंगा जिसके अंदर में मैं ये वाला हेडर रखूँगा और फूटर रखूँगा, और कंटेंट उसके अकॉर्डिंगली मैं सेट कर सकता हूँ। तो ये कैसे बनेगा, उसके लिए क्या करो, सबसे पहले तो एक यहाँ जाके वेब पे जाके प्रोजेक्ट में जाके ऐड करो न्यू आइटम, और उस न्यू आइटम के अंदर में कोई भी एक पेज ऐड कर लो। न्यू आइटम, एग्जिस्टिंग आइटम कर लिया था, ऐड न्यू आइटम, और उसमें एक वेब फॉर्म तुम ऐड कर लो नॉर्मली डेमो के नाम से, कुछ भी कर लो ताकि वहाँ से तुम रिसोर्सेस उठा पाओ जो तुम्हें चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेमो के नाम से मैंने एक पेज ऐड कर लिया।
ये मेरा तरीका है, बाकी तुम अपने तरीके से भी इसको कर सकते हो, चाहो तो HTML वगैरह में या नोटपैड में भी कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। इस पूरे पेज को मैंने क्या किया, इस पूरे पेज को मैं, जो मेरा पेज है ये वाला, इस पेज में मैं HTML की कोडिंग को पहले पेस्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं HTML वाली पूरी कोडिंग को मैंने यहाँ से ओपन किया और इस रिसोर्स को, ये तो देखो ये हेडर पार्ट है, ये कमेंटेड होता है, इसको आप डिलीट कर दो। डॉक टाइप से लेके जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं वहाँ से Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करो और उसके बाद डेमो में जाके आप फर्स्ट वाली लाइन को छोड़ के बाकी सबको डॉक टाइप से सिलेक्ट करके डिलीट करो और उस वाले को पेस्ट कर दो। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से कंटेंट यहाँ रखने हैं और कौन कौन से मास्टर पेज के बाद रखने हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके हेडर वाले पार्ट को कॉपी करना। हेडर वाले पार्ट इसमें अंदर में कहाँ पे होगा, साथ में आप मास्टर पेज भी एक ऐड कर लो। मैंने यहाँ से एक मास्टर पेज ऐड न्यू आइटम पे क्लिक किया और यहाँ से जाके मैं मास्टर पेज को ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला आप सिलेक्ट कर लो। मास्टर पेज का जो भी आप नाम देना चाहते हो, तो ये मास्टर पेज बेसिकली नहीं है, ये वेब फॉर्म विथ, जब तुम मास्टर पेज का जब तुम एक्सटेंशन लोगे ना, जब एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे मास्टर पेज के थ्रू एक वेब पेज वगैरह बनाओगे तो वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज लोगे। यहाँ पे तुम्हें लेना है वेब फॉर्म मास्टर पेज। यहाँ पे तुम्हें क्या लेना है, वेब फॉर्म मास्टर पेज ये लेना है, जिसका नाम जो भी लेना ले लो। मैंने साइट के नाम से ले लिया, साइट डॉट मास्टर ऐड किया। सेम उसके भी दो एक्सटेंशन आएंगे, क्लाइंट और सर्वर। अभी जो मास्टर पेज है इसके अंदर में जो मेरे को जितने भी कंटेंट मुझे चाहिए यहाँ पे, मैं इस कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर में वहाँ पे डिप्लॉय कर दूंगा जो मुझे यहाँ पे चाहिए, जो कि इसके हेड में होंगे, जो उसके हेड में होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसके कंटेंट हैं ये HTML वाला मैं क्लोज कर देता हूँ। डेमो वाला पेज है, डेमो वाले पेज के अंदर में देखो यहाँ पे हेड स्टार्ट हो रहा है, देखो ये हेड स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद नीचे बॉडी स्टार्ट हो रही है। बॉडी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बॉडी वाली होंगी, जो कि मैं चाहूँगा उसके अंदर में प्लेस करना, तो बॉडी वाले पे भी काम कर लेंगे। इस तरह से आप टैब को बंद करके ना, ये स्लाइडर है, स्लाइडर मुझे नहीं चाहिए, जो नीचे स्लाइडर मूव करा था स्लाइडर का पेज मुझे इस पर नहीं चाहिए, तो स्लाइडर को मैं यहाँ पे यह कर लेते हैं इस तरह से, ताकि आपको हर एक आइटम को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंटेड होते हैं यहाँ पे, आपको दिखेगा कि कौन सी चीज़ किसके लिए है। ये फूटर एक्शन हो गया, फूटर में तो मुझे चाहिए ही चाहिए पूरा, तो ये इस तरह से आप इसको कर लोगे तो आपको ईजिली तरीके से आपको अंडरस्टैंड होगा कि कौन सा डिव किसके लिए है। अब मेरा देखो सबसे पहला जो है हेड डिव है, हेड डिव के सारे रिसोर्सेज को मुझे चाहिए होगा, तो हेड डिव के सारे रिसोर्सेज को लेने के लिए अब देखो यहाँ पे जो लिंक जो हो रहे हैं, लिंक्स मतलब जो फाइल को लिंक कर रहा है, कौन कौन सी फाइल है, ये लिंक वाली फाइल है, ये स्क्रिप्ट फाइल है, मेटा है, ये सारे कोड जो हैं देखो हेड से पहले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये मैंने सारे कॉपी कर लिए यहाँ तक, ये मैंने सारे कॉपी कर लिए। टाइटल मैंने छोड़ दिया, बिकॉज टाइटल तो हर एक पेज का अलग अलग होगा, तो टाइटल को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे आके इस कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर इसको आप पेस्ट कर दोगे। कंटेंट प्लेस होल्डर का जो हेडर पार्ट है उसके अंदर मैंने उसको पेस्ट कर दिया एज इट इज़, जितने भी सारे मेरे हेडर थे, तो ये मेरा हेड का पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ बॉडी के अंदर में कि बॉडी के अंदर में कौन सा कंटेंट मुझे बॉडी पे रखना है। तब यहाँ पे बॉडी पे आने के बाद कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर मुझे कुछ भी नहीं रखना फिलहाल, वो मुझे ब्लैंक रखना है ताकि हर पेज का ब्लैंक होगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे आ गया बॉडी, बॉडी के अंदर ये वाला पार्ट जो है मैं चाहता हूँ इसका, ये वाला पार्ट तो मेरा हो गया, वापस मैं उसी डेमो में आता हूँ, ये हेड हो गया, ये हेड में मैंने सारे कॉपी कर दिए थे। ये एक ऑब्जेक्ट कौन सा रह गया इसमें, जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग रह रही है, अच्छा बॉडी के अंदर ही थी ना ये तो हेड, अब यहाँ पे बॉडी है। अब बॉडी के अंदर में, बॉडी के अंदर में ये स्क्रिप्ट है और ये स्लाइडर है, स्लाइडर मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से बॉडी के सारी ही चाहिए हेड पार्ट, तो मैंने यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हेड कॉपी कर लिया, यहाँ से एज इट इज़ मैंने पूरा कॉपी कर लिया। ठीक है, और स्लाइडर वाला मैंने छोड़ दिया बिकॉज स्लाइडर मुझे नहीं चाहिए उस पेज पे। फिर मैं बॉडी के अंदर आके, ये जो बॉडी है इस वाले पार्ट में आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको, बॉडी के अंदर ये पेस्ट हो गया। ये वाला जो कंटेंट प्लेस होल्डर है इसको मैंने ब्लैंक रखा है। अब चाहिए मुझे फूटर, फूटर भी किसके अंदर में होगा, बॉडी के अंदर ही फूटर होगा। अब इसके अंदर आ जाता हूँ, इसको यहाँ से मैंने क्लोज किया, बॉडी मेरा है, बॉडी को मैंने यहाँ से, ये मेरा बॉडी का एंड पार्ट है, वापस मैं डेमो में चला गया। इसमें मैंने ये वाला पार्ट तो कर दिया, ये इसके स्लाइडर का पार्ट हो गया, उसके नीचे जो आइटम्स आ रहे हैं वो हैं, उसके बाद ऑफर्स हैं, न्यूज़लेटर्स हैं, उसके बाद फूटर है और कॉपीराइट है। फूटर वाला पार्ट मैं यहाँ से अगेन यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और फूटर वाले पार्ट को फिर मैं वापस जाके बॉडी के अंदर ही फूटर को भी पेस्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि ऑलवेज बॉडी जो होगा फूटर के अंदर ही होगा। तो ये हो गया नीचे का पार्ट।
अब मेरा कौन सा पार्ट रह गया, जो बीच वाला पार्ट, जिसमें मैं चाहता हूँ कि बीच वाले पार्ट के अंदर में भी मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट आए ना, वो ऑब्जेक्ट उसी तरह से आए जो कि मेरे सब जगह पे जो आउटपुट आए ना वो तरीके से मेरे को दिखे, उसमें भी एक अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आ गया बॉडी, ये आ गया फॉर्म का, ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है, ये कंटेंट प्लेस होल्डर वो वाला पार्ट है जहाँ पे आपका हर एक पेज का पार्ट सिमिलर होगा। तो इसमें भी एक कोई हमें डिव रखना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मतलब मेरी सारी चीज़ें अलाइन बीच में रहे सेंटर में। तो एक डिव आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, नहीं भी देते हो तो चलेगा, वो आप डिव की डेफिनेशन वहाँ पे भी दे सकते हो। फिलहाल आपका मास्टर पेज ये बन चुका है। अब इस मास्टर पेज के थ्रू मैं सपोज कर लो एक होम पेज बनाना चाहता हूँ, पहला होम पेज जो सबसे पहला पेज होगा जिसमें होम का कंटेंट मैं अलग डालूंगा। तो मैंने ये मास्टर पेज क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट में और यहाँ पे करता हूँ ऐड न्यू आइटम। और इस ऐड न्यू आइटम के अंदर में अब जो मैं सिलेक्ट करूँगा वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज करूँगा, वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज। अब मैं पहला पेज कौन सा बनाना चाहता हूँ, होम का। तो होम डॉट ASP के नाम से मैंने पेज ऐड कर लिया। अब जो मैं पेज ऐड करूँगा पूछेगा, क्योंकि मैंने किया था वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, तो पूछेगा कौन सा मास्टर पेज। आपके एक एप्लीकेशन में कई सारे मास्टर पेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मास्टर पेज मैंने फिलहाल होम वगैरह के लिए बनाया, होम प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट के लिए बनाया। तो मैंने यहाँ पे ले लिया साइट मास्टर। अभी रुक जाओ, पहले तो ले लेंगे तभी तो रन करा पाएंगे भाई। पेज हमने साइट मास्टर कभी भी रन नहीं करता, मास्टर पेज कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता। मास्टर पेज के थ्रू जब भी जो भी हम पेज बनाते हैं वो एग्जीक्यूट होता है, मास्टर पेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। साइट डॉट मास्टर को सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया। जब मैं ओपन करूँगा तो ये देखो मेरे पास ये पेज आ गया। अब इस पेज में वो कंटेंट मेरा यहाँ पे होगा जो मैं उस पेज के लिए, होम पेज के लिए रखूँगा। अब मेरा ये वाला पेज एग्जीक्यूट करेगा, कभी भी आपका ये वाला पेज एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब होम को मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, होम में देखना चाहता हूँ कि होम में जब भी लिया है वो होम की पूरी डेफिनेशन किससे आ रही है, उस मास्टर पेज के थ्रू आ रही है। यहाँ पे देखो कोई भी HTML की कोडिंग नहीं है, वो सब कुछ कहाँ से आ रहा है, आपके साइट डॉट मास्टर से आ रहा है। तो अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ कि मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे पहले बार आप चेक करा लो कि आपके ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई डिव की अलाइनमेंट की गलती है, या कहीं भी कोई ऐसा मेरे पैरामीटर्स हो जो कि हमने प्रॉपर असाइन नहीं किया है। देखो यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रहा है, चीज़ें हमारी प्रॉपर अलाइन नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो डिव के अंदर में जो हेड के अंदर जो असाइन किया है ना, वो हमें कंटेंट के बाहर करना था। ये देखो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे किया ना साइट डॉट मास्टर में, साइट डॉट मास्टर के अंदर में जो हम लोगों ने हेड के अंदर में ये जो अलाइन किया है ना, असाइनमेंट किया है, ये हमें उसके बाहर करनी थी, कंटेंट प्लेस होल्डर के बाहर करनी थी। ये जो है ना हमारा, इसको यहाँ से आप अगेन सेलेक्ट करके यहाँ से कट कर दो, और इसको आपको क्या करना है, कंटेंट प्लेस होल्डर के बाहर, यानी कि यहाँ पे हेड के अंदर करना है, ठीक है। ये हमने गलती करी थी वहाँ पे, तो इसको हमेशा कंटेंट प्लेस होल्डर के बाहर रखना है। वहाँ पे उस पार्ट को रखते हैं जो जो को मुझे लगता है कि कुछ कॉमन कंटेंट है, वो उसको वहाँ पे प्लेस करोगे आप। तो अब यहाँ पे देखोगे कि आपके पास जो भी चीज़ें हमने वहाँ पे डाली हैं, चेक करो कि आपकी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब आ रही हैं प्रॉपर, देखो ये आपका हेडर हो गया और ये आपका फुटर हो गया। अब ये बीच का कंटेंट प्लेस होल्डर ब्लैंक है, क्यों ब्लैंक है, क्योंकि हमने उसको कुछ डाला ही नहीं है। अब ये पेज बना लिया तो हम इसके थ्रू में कई सारे पेजेस बना सकते हैं हम लोग। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर पेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सपोज कर लो होम पेज पे मुझे होम वाला कंटेंट डालना है। अब होम वाला कंटेंट मेरे पास में कहाँ पे है, तो मैं सपोज कर लो मैं इंडेक्स वाला डेमो में से ही मेरे होम मैं अभी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो डेमो में आ गया मैं। अब डेमो के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला कंटेंट भी आ जाए, कौन सा, स्लाइडर वाला। तो स्लाइडर वाला कंटेंट कहाँ पे है, स्लाइडर वाला कंटेंट देखो यहाँ से आ रहा है तुम्हारा। हमने पहले वाले टॉप वाले कंटेंट यहाँ से कॉपी किए थे, स्लाइडर वाला मेरा कंटेंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये स्लाइडर है, और साइड स्लाइडर के बाद तुम आइटम भी चाहते हो अगर, तो आइटम वाला नीचे है। ऑफर वाला भी तुम चाहते हो, ऑफर वाला नीचे है। सब्सक्रिप्शन वाला भी तुम चाहते हो, तो सब्सक्रिप्शन वाला नीचे है। फूटर तुमको नहीं चाहिए, यानी तुम देखना चाहते हो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो है ना कंटेंट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरे पास है ही मास्टर पेज में। कंटेंट मेरा स्लाइडर से लेके, यानी कि स्लाइडर से लेके मुझे यहाँ तक चाहिए, सब्सक्रिप्शन तक चाहिए। फूटर तो मेरा है ही वहाँ पे। तो इस वाले पार्ट को सिर्फ तुम यहाँ से कॉपी करोगे और कॉपी करके तुम उसमें पेस्ट कर दोगे तो वो आ जाएगा होम टू टाइप। हाँ, अब मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इस पार्ट को। अब इस पार्ट को मैंने होम के अंदर में मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं इसको अगर पेस्ट कर देता हूँ
तो ये आपका वहाँ से होम पेज का जो एट्रीब्यूट है वो आपका आ जाएगा। आप इसको आप रन करा के देखें तो जो तुम्हारे होम में एक्चुअल जो कंटेंट थे वो आ रहे, लेकिन अब जो पेजेस बने हैं वो मास्टर पेज के थ्रू बने हैं। अब इसमें से हम कोई भी पार्ट को हम हटा सकते हैं, कुछ भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। देखो ये पूरा कंटेंट आपका आ गया, ये आपका स्लाइडर भी आ गया, लेकिन ये आपका देखो ये डिव आपका नहीं प्रॉपर आ रहा है, लेकिन मेरे सारे कंटेंट आ रहे हैं। ये फूटर आ गया, ये आ गया। कोई एक ऐसी डिव है जो कि वहाँ पे रुक छूट गई है मेरे से, हमने उसको, कोई एक ऐसा डिव होगा जो कि हम लोगों ने उसको, ये वाला हमने किया था, डिव हेडर टॉपर हो गया, स्लाइडर वाला किया था हमने, हेडर टॉप वाले में होगा सर। हाँ हेडर टॉप वाले में ही कोई ऐसा जो था, लेकिन पहले तो हमारा चल रहा था, जब मैंने ये ऐड किया तो नहीं चला ना। हेडर टॉप का कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि उस वाले में है, इस वाले में नहीं है, हेडर टॉप का। तो यहाँ से हेडर टॉप में हम लोगों ने ये बॉटम लिया था, इसमें से हेडर टॉप में तो हम लोगों ने, हेडर टॉप में तो है वो उसमें था, मास्टर पेज में था, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मान लो मैं हेडर टॉप यहाँ से होम पेज से मैं हेडर टॉप हटाना चाहता हूँ, तो मैं हेडर टॉप के ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्लाइडर हो गया, ये स्लाइडर हो गया, और स्लाइडर के बाद मेरे पास में क्या आ गया, ये सारे आइटम्स हो गए। ये आइटम्स मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे स्लाइडर्स हट जाएँ, स्लाइडर्स हट जाएँ, तो स्लाइडर टैग को मैंने यहाँ से, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये वाली नहीं थी ना, वो थी लाइन अलाइनमेंट। मेरी तो उसकी प्रॉब्लम थी ना, मेन्यू की प्रॉब्लम है ना, तो मेन्यू की प्रॉब्लम तो वो अलग है, स्लाइडर तो हमारे आ ही रहे हैं प्रॉपर। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे हर चीज़ों को बना सकते हो, मतलब चीज़ों को पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा चीज़ कहाँ पे रखना है। और जैसे मैंने इसको सपोज कर लो यहाँ से, या कभी कभी क्या होता है कि दो चीज़ें इकट्ठे कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं, बार दोबारा आ जाती हैं। अब मेरे कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो दोबारा उस पर पेस्ट हो रहे होंगे, इस वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। या समटाइम्स क्या होता है, ये ब्राउज़र की वजह से भी होता है, जैसे ये क्रोम में चल रहा है, बहुत सारे ब्राउज़र्स में ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करती हैं, कभी उसमें करेंगी, कभी मोजिला में करेंगी, तब देखो अभी तो प्रॉपर आ रहा है, लेकिन जैसे मैं उस पार्ट को ऐड कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही है मेरी। और सर ये क्या कंटेंट वन, कौन सा कंटेंट? मतलब ये दो। ये हेडर कंटेंट है, वो वाला सर्वर वाला, अच्छा ये सर्वर वाला जिसमें हेड में हम डालते हैं, वो ये वाला कंटेंट है, और ये हमारा कंटेंट हो गया जो पेज का हो गया। अच्छा ठीक है। तो यहाँ आपको वही चीज़ डालनी है जो कि सपोज करो मैं इस पेज के थ्रू एक ये वाला पेज बनाना चाहता हूँ, इनपुट टाइप का कुछ बनाना चाहता हूँ, तो इनपुट टाइप में सपोज करो मेरे पास में कॉन्टैक्ट वाला पेज। अब इस कॉन्टैक्ट वाले पेज के अंदर में मैं सिर्फ इनपुट यूज़ करना चाहता हूँ, जिसमें कि मुझे मिल जाए एंटर कराने के लिए। तो एंटर कराने की जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली है, देखो ये वाली है ना कॉन्टैक्ट वाली। तो मैं कॉन्टैक्ट वाले को, कॉन्टैक्ट अस वाले पेज को यहाँ पे, यहाँ से मैं कॉपी करके, यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैं जाके मैंने किस पे कर दिया, होम वाले पे, होम पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरा जो कंटेंट आएगा इसके अंदर में वो कौन सा आएगा, कॉन्टैक्ट अस वाला। अब इस कॉन्टैक्ट अस के बाद मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट का बनाना, तो मैं प्रोडक्ट का भी एंट्री करा सकता हूँ। तो कई सारे पेजेस मैं बना सकता हूँ ना इसके थ्रू। ये देखो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया आपके पास, लेकिन जब भी आप इसको मैं ऐड कर रहा हूँ ना तो वो वाला आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं दो मेन्यूज़ वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। दो मतलब आप इसको सावधानी से करनी है, जब भी आप इसको करोगे तो आपको देखना है कोई डिव ऐसा ना हो, कोई छूट ना जाए। अगर कोई डिव छूट गया तो फिर नहीं हो पाएगा। ये दोबारा से कोई डिव ऐसा है कि जो आ रहा है जिस वजह से दिक्कत आ रही है। अभी जो मेन्यूज़ देखो ये आ गए, ये ऐसे आने चाहिए, ऐसे आ रहे हैं। कभी कभी ये ब्राउज़र की भी दिक्कत होती है, आप दूसरे ब्राउज़र में भी इसको आप खोल के देख सकते हो। ये देखो अब सही हो गया ना, मतलब ये प्रॉब्लम उसकी नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरे ब्राउज़र की प्रॉब्लम है। तो मैं बुलाता हूँ, ये मेरी ब्राउज़र की प्रॉब्लम है। तो ये देखो यहाँ पे सही आ रहा है, ये कंटेंट हमारा इसका आ गया। अब मैं दूसरा पेज अगर बनाना चाहूँ प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का डाल दूंगा, ठीक है। तीसरा पेज एसेसरीज़ का बनाऊंगा तो एसेसरीज़ की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो कई सारे पेजेस हम इस पे थ्रू मास्टर के थ्रू बना सकते हैं। अब ये इसके हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, फुटर और हेडर, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड मास्टर पेज। तो इसको आप लोग ट्राई करना।